नमस्कार दोस्तों। बुलबुल और गुलाब, लेखक ऑस्कर वाइल्ड। चलिए तीसरा भाग सुनते हैं। मैं अपने हृदय के रक्त से उसे रंगूंगी। बदले में मैं तुमसे केवल यह चाहती हूँ कि तुम सच्चे प्रेमी बनना, क्योंकि प्रेम दर्शन से अधिक बुद्धिमान होता है। हालांकि दर्शन बहुत बुद्धिमान है, वह शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि शक्ति बहुत बलशाली है। उसके पंख ज्वाला के रंग के हैं और उसके शरीर में भी ज्वाला के रंग है। उसके होठ शहद से भी मीठे हैं और उसकी सांसें लोबान से भी सुवासित हैं। छात्र ने घास पर से ऊपर देखा। उसने सुना भी, लेकिन वह समझा नहीं कि बुलबुल आखिर क्या कह रही है, क्योंकि वह तो सिर्फ उन बातों को जानता था जो किताबों में लिखी थी। लेकिन ओक वृक्ष समझ गया। वह उदास हो गया, क्योंकि उसकी शाखाओं पर घोंसला बनाने वाली नन्हे बुलबुल को वह बहुत चाहता था। मेरे लिए एक अंतिम गीत गा दो, वह बोला, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। फिर बुलबुल ने ओक वृक्ष को अपना गीत सुनाया। उसकी आवाज़ ऐसी मधुर थी जैसे चांदी के कलश में कलकल छलछल करते जलधर राग गिर रही हो। अब उनका गीत समाप्त हो गया। छात्र अपने स्थान से उठा। उसने अपने जेब से एक नोटबुक और पेंसिल निकाली। उसके पास रूप तो है। वह अपने आप से बुदबुदाता हुआ पेड़ों की झुरमुट से बाहर निकला। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर क्या उसके पास भावनाएं भी हैं? मेरे विचार से तो नहीं। दरअसल वो अधिकांश कलाकारों की तरह है। उसमें अदाएं और शैली तो है, निष्कपट अपनापन नहीं। वह दूसरों के लिए आत्मत्याग नहीं कर सकती। यह केवल संगीत के बारे में सोचती रहती है, और यह तो सभी जानते हैं कि कलाएं स्वार्थी होती है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसकी आवाज़ में कुछ सुंदर सुर है। कितने अफसोस की बात है कि वे निहायत बेमानी है और उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता। वह अपने कमरे में आकर अपनी छोटी सी चारपाई पर लेट गया। वह अपने प्यार के बारे में सोचने लगा और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अब आकाश में चांद निकला तो बुलबुल उड़कर गुलाब के पौधे पर आई। उसने अपनी छाती कांटे के साथ सटा दी। रात भर वह अपनी छाती कांटे से सटाए सटाए गाती रही। ठंडी बिलौरी चांद नीचे झुककर सुनता रहा। रात भर वह गाती रही और कांटा उसके दिल में गहराई में धंसता चला गया। उसका जीवन रक्त उससे निःसृत होता था। पहले उसने एक लड़के और लड़की के दिल में प्रेम उत्पन्न होने का गीत गाया और गुलाब के पौधे की सबसे ऊंची फुनगी पर एक सुंदर गुलाब उग गया। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता गया, गुलाब की पंखुड़ियां भी एक के बाद एक प्रकट होती गई। पहले वो पीला था, उसी तरह जैसे सुबह सवेरे पीली नदी पर छाया कोहरा, और सुबह के चांदनी जैसे पंखों सा सफ़ेद, जैसे किसी गुलाब का चांदी के आईने में पड़ रहा हो, या फिर जैसे किसी तालाब में गुलाब की छाया हो। कुछ ऐसा ही था वह गुलाब जो पौधों की सबसे ऊंची फुनगी पर उगाया था। फिर वृक्ष ने बुलबुल से चिल्लाकर कहा कि कांटे के साथ और जोर से सट जाओ, और जोर से कांटे के साथ सट जाओ। नन्ही बुलबुल, वह चिल्लाया, नहीं तो फूल के पूरी तरह से खिलने से पहले ही सुबह हो जाएगी। इस पर बुलबुल कांटे के साथ और कस के सट गई। उसने और भी उच्च स्वर में गाना आरंभ किया। यह एक आदमी और औरत की आत्मा में जगने वाले प्रेम के आवेश का गीत था। अब गुलाब की पंखुड़ियों में एक हल्के गुलाबीपन का आभास होने लगा। कुछ वैसा ही जब कोई दूल्हा अपनी दुल्हन का चुम्बन लेता है तो उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो जाता है, लेकिन कांटा अभी उसके दिल तक नहीं पहुंचा था। इसलिए गुलाब का दिल भी अभी सफ़ेद ही रह गया था, क्योंकि किसी बुलबुल के दिल का खून ही गुलाब के दिल को लाल रंग दे सकता है। फिर वृक्ष ने बुलबुल से चिल्लाकर कहा कि कांटे के साथ और जोर से सट जाओ, और जोर से कांटे से सट जाओ। नहीं बुलबुल, वह चिल्लाए, नहीं तो फूल के पूरी तरह खिलने से पहले ही सुबह हो जाएगी।
इस बार बुलबुल कांटे से और कसकर सट गई। अब कांटा उसके दिल को छू रहा था। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तेज लहर, बहुत तेज था दर्द। इसके साथ ही उसका गीत और भी तीव्र होता गया। उसने उस प्रेम का गीत गाया जो मृत्यु से परिपूर्ण होता है और जो कब्र में भी मरता नहीं है।